को दिया गया। क्षत्रियों का धर्म है छात्र धर्म के अनुसार केवल क्षत्रिय ही शिकार खेल सकते हैं। तो उस धर्म के अनुसार रघुनंदन राम जी अपने पिता से आज्ञा मांग करके भैया लक्ष्मण के साथ शिकार खेलने के लिए जाते हैं, घोड़े पर विराजमान होकर। यदा ही हय्यमारूढ़ो मृगयाम याति राघवा, मृगयाम याति राघवा, हय माने घोड़ा, हय माने घोड़ा होता। घोड़े पर विराजमान होकर के रघुनंदन राम जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। अच्छा, राम जी शिकार खेलने जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं राम जी शिकार खेलने गए तो क्या राम जी मांसाहारी थे? राम जी ये मुर्गा मुर्गी तीतर पटेर का शिकार नहीं करने जाते थे, तब किसका शिकार करते थे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पांव में ब्रेक मारे ही जिए जानी, पांव में ब्रेक मारे जिए जानी, दिन प्रतिमा ही दिखा वही आनी, दिन प्रतिमा ही दिखा वही आनी, कैसे प्रभु का शिकार करते हैं रघुनंदन राम? बोले पावन मृग, पावन माने जो एकदम पक गए हैं, बूढ़े हो गए। बूढ़े मृग की ठोड़ी में कस्तूरी, मृग के अंदर कस्तूरी पाई जाती है, जो कस्तूरी महकती है। और मृग की कस्तूरी जब मृग बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कस्तूरी पक जाती है और वो इतना सुगंधित होती है कि पूरा जंगल महकने लगता है मृग की कस्तूरी से। और मृग उसको खोजने लगता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, खोजते खोजते पागल हो जाता है, लेकिन उसको मिलती नहीं। और यदि कस्तूरी उसकी निकाली न जाए और हिरण मर जाए, मृग मर जाए, तो उसके शरीर में विष फैल जाता। फिर उसके मरने के बाद उस हिरण के मांस को जो खा जाते थे जीव जंतु, वो सब विषाक्त होकर के मर जाते। तो इससे और हिंसा बढ़ जाती। तो हिंसा को रोकने के लिए राम जी ने भोजन देते थे। राम जी कभी नहीं खाते थे, राम जी तो शाकाहारी थे, लेकिन ऐसे ऐसे जो जंगल से बाहर निकल करके सिंह और व्याघ्र ग्रामीण लोगों को अपना शिकार बनाते थे, ऐसे लोगों, ऐसे सिंहों को, ऐसे व्याघ्रों को मार करके और हिंसा से रक्षा करते थे कि लोगों की हिंसा न हो। और मृगशाला आकर के ऋषियों और बाघंबर, जो बाघ की खाल होती है उसका बाघंबर बना करके बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठ करके तपस्या करते हैं, ऐसे बाघंबर को ला करके देते हैं ऋषियों मुनियों को। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने शिकार का अभ्यास किया, क्योंकि क्षत्रिय हैं, छात्र धर्म के अनुसार रघुनंदन राम जी शिकार खेलते थे। धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन महाराज दशरथ अपनी राजसभा में बैठे थे मंत्रियों के साथ में। दशरथ जी महाराज ने देखा अपने चारों पुत्रों के आजान भाव, दिव्य भुजाओं को विशाल, तो कहा मेरे बालक इतने सुंदर हैं। अब जब इनकी सुंदरता का संवर्धन और संरक्षण तब होगा जब हमारे बालकों के योग्य ही इनकी वधुएं मिल जाए, इनका विवाह हो जाए। दशरथ जी को चिंता होने लगी, जैसे हमारे पुत्र हैं उसी के समान ही इनको पत्नी मिलनी चाहिए।
जितने सुंदर बच्चे हो उतनी सुंदर उसकी पत्नी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बाबूजी हाई स्कूल फेल हो और मैडम ने एमएससी बीएससी करके आ जाए, तब काम गड़बड़ हो जाता है। संबंध तो सम्मानी बराबर, संबंध वहां करना चाहिए, संबंध सम्मानी बराबर, बंध मानी बंधन, संबंध वहां जोड़ना चाहिए जहां दोनों में बराबरी। एक लड़का हाई स्कूल में फेल था, पत्नी आ गई इनके पास, दोनों में ताल बैठे नहीं। वो तो पढ़ी लिखी थी, होशियार, मेम साहब जैसे आई ससुराल में, एक बेटा हो गया। तो बेटा को हाई स्कूल फेल था, पति तो उसके गोद में देते, तुम संभालो उसको। वो बेचारा गोद, अब वो पीछे पीछे आए, मेम साहब बढ़िया पर्स डाल करके और मार्केट में जाए शॉपिंग करने। बाबूजी बेचारे गोद में लेकर के लड़के को बाजार में जा रहे थे, अचानक देखा जा करके मैडम साहब को, देखा कि सब्जी खरीद रहे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। सब्जी खरीदने में सबसे पहले